गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विषालु और विषहीन सर्पों में डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों स्नेक्स में विषालु और विषहीन सर्पों में क्या अंतर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले भी हमने स्नेक्स के बाइटिंग मैकेनिज्म और उसके वेनम के ऊपर बात की थी। अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखा जाए सांपों का या सर्पों का, किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्लास रेप्टिलिया के अंदर ये सर्प या स्नेक्स एनिमल्स आते हैं। यदि हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स की बात करें तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं बताना चाहूँगी कि भारत के विस्तृत भूभाग में केवल 40 ही जातियाँ जो स्नेक्स की हैं वो पॉइजनस हैं। पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के एक्सटर्नल करैक्टर या बाह्य लक्षणों के आधार पर ही हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। विषालु सर्प को काटने पर हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में देखा था कि दो बड़े घाव बनते हैं जो कि उसके फैंग्स के देह पर गड़ने के कारण बनते हैं। फैंग्स हमने उस प्रीवियस वीडियो में फैंग्स को डिटेल में पढ़ा था, जिसे हिंदी में विष दंत भी बोला जाता है। किंतु जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें विष दंत या फैंग्स नहीं पाए जाते हैं और वो सामान्य सर्प के जो दांत से कटने पर उनके केवल हल्के गड़ने के अनेक निशान बनते हैं, चिन्ह बनते हैं। जो भारतीय जो पॉइजनस स्नेक्स हैं उसमें हमने यहाँ पे ऊपर स्लाइड में लिखा भी हुआ है कि कोबरा, क्रेट, पिट वाइपर, रेटल स्नेक, रसल वाइपर, कोरल स्नेक और सी स्नेक्स आते हैं, और जिसे समुद्री सर्प भी बोलते हैं। और नॉन पॉइजनस में पाइथन, रैट स्नेक, अर्थ स्नेक जिसे सैंडबो भी बोला जाता है, या ब्लाइंड से स्नेक्स पाए जाते हैं। अब स्नेक्स क्यों काटना चाहता है किसी भी मनुष्य को? क्योंकि वो हमेशा अलग रहना चाहता है, अकेले में रहना चाहता है, और वो उससे बचने के लिए मनुष्य से या पीपल से बचने के लिए, अपने बचाव के लिए वो ऐसा करता है। और फिर और अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। और इसकी बाइट जो होती है नॉन पॉइजनस की, वो तो बिल्कुल भी मृत्यु नहीं होती है। पॉइजनस स्नेक की बाइट फैटल होती है, और लेकिन यदि हम उसको समय पे यदि उपचार कर लिया जाए तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट एड कैसे दी जाती है। तो ये पॉइजनस स्नेक भी फैटल नहीं कर सकता मनुष्य को। अब हम देखते हैं इसका डिफरेंस पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक में। तो सबसे पहले हम इसकी फोकस करते हैं पॉइजनस स्नेक्स में टेल के ऊपर। जो पूंछ होती है वो क्या होती है, जो यदि हम टेल की देखें, पूंछ में क्या क्या करेक्टर देखना होता है कि ये लिटरली चपटी है या पतवार की जैसी है या बेलनाकार है या टेपरिंग है। तो इसको देखने पे हम देखते हैं कि जो लैंड स्नेक होता है उसकी पॉइंटेड और सिलेंड्रिकल टेल होती है, लेकिन जो मैराइन स्नेक्स होता है उसकी पॉइजनस है वो भी, उसकी जो है फ्लैट है, लिटरली कंप्रेस टेल है, पॉइजनस होता है। अब हम इसके वेंट्रल स्केल पे देखते हैं तो ये हम देखने पर वेंट्रल स्केल में जो इसके नॉन पॉइजनस में स्मॉल बेली स्केल पाए जाते हैं। पेट के जो शल्क होते हैं वो छोटे और पृष्ठ सतह के शल्कों के साथ ही कंटिन्यूस देखना है आपको। और जो वेंट्रल स्केल है वो इतने चौड़े ना होकर के पेट को ढकते हैं, और अदर शल्क जो होते हैं वो चौड़े होते हैं परंतु पेट को नहीं, पेट को भी ढकते हुए होते हैं। तो अब हम करेक्टर देखते हैं। स्मॉल बेली स्केल है वो नॉन पॉइजनस है, और जो नैरो बेली स्केल है वो आप देखो उसमें डायग्राम में नैरो, वो भी नॉन पॉइजनस है। लेकिन जो पूरा ब्रॉड कवर कर रहा है एंटायर विड्थ, पूरे उस पर सतत रूप से कवर करता हुआ शल्क जो पाया जाता है उसको, और वो भी छोटे छोटे साइज़ का,
तो वो पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्व हेड। तो जो स्मॉल स्केल पिट वाइपर पिट जो है वो अनुपस्थित होती है, तो उसमें उसको बोलते हैं वाइपर। अब ये जो पिट क्या होती है, ये छोटी शीर्ष त्रिभुजाकार जो होती है वो लोरियल गर्त होती है। यदि अनुपस्थित है तो वो पॉइजनस होती है, और यानी गर्त रहित होती है। और ये इसमें लिखा भी है, देखो आप, स्मॉल स्केल पिट एब्सेंट। और यदि ये अदर पुच्छीय शल्क जब दोहरे होते हैं तब भी ये पॉइजनस होती है। तो स्मॉल स्केल लोरियल पिट, इंफ्रारेड डिटेक्टिंग ऑर्गन, पिट वाइपर। ये देखो इसमें बिल्कुल दिख रहा है पिट। ये पिट वाइपर की है। और ये यदि शील्ड ऑन द हेड, यदि एक आप उसमें शीर्ष शल्क पे छोटे लोरियल जो नासा छिद्र और नेत्र के मध्य उपस्थित हैं वो देख सकते हो, वो तो है इंफ्रारेड डिटेक्टिंग ऑर्गन। और जो शील्ड है वो पॉइजनस में शील्ड, बड़ी शील्ड्स और लोरियल जो पिट है वो एब्सेंट है। तो ये भी आप पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों में हो सकती है। अब जॉ स्केल के ऊपर बात करते हैं। तो जो जॉ स्केल होता है वो इसमें वर्टिब्रल्स थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड जो होती है जॉ स्केल अपर लिप में, वो आईज तक टच करे और नोज़ की शील्ड पर जाए और नोज़ तक जाए तो वो पॉइजनस है। आप डायग्राम में देखो। और इसके बाद में यदि ये आप उसमें डायग्राम में नॉन पॉइजनस स्नेक्स में शील्ड जा नहीं रही है, छोटी छोटी हैं। और हुड देखो, नेक विद द हुड, तो वो है कोबरा, वो तो कंफर्म उसमें है। नेक विद विदाउट हुड, कोरल स्पॉट्स ऑन बेली शेप, तो ये है कोरल स्नेक्स का। तो अब ये वर्टिब्रल के स्केल्स देखते हैं हम, मिडल ऑफ द बैक। तो ये एनलार्ज हैं और हेक्सागोनल है। ये फोर्थ इंफ्रालेबियल जो है, इसमें डायग्राम में देखो फोर्थ जहाँ लिखा वो लार्जेस्ट होती है, तो वो क्रेट है। तो अब हम समरी में देखें डायग्राम के अंदर तो कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। इसमें यदि जो है पूंछ के ऊपर हम आते हैं, तो यदि ये पॉइंटेड और सिलेंड्रिकल टेल है तो ये स्थलीय सर्प हो सकता है, लैंड स्नेक। और यदि ये फ्लैट यानी कि सामान्यतः चपटी टेल होती है या फ्लैट, तो उसको बोलते हैं हम सी स्नेक। अब उसके बाद में इसके पेट के शल्कों का देखते हैं। तो पेट के जो शल्क होते हैं छोटे और पृष्ठ सतह पर के शल्कों के साथ एकदम सतत हैं, तो ये नॉन पॉइजनस है। और ये जो नैरो बेली स्केल है, ये देखो आप इसमें छोटे छोटे, ये भी नॉन पॉइजनस है। अर्थात अदर शल्क कितने चौड़े ना होके पेट को ढकते हो, पूरा नहीं ढक रहे, तो बस सिर्फ छोटे छोटे हैं, तो इसको नॉन पॉइजनस है। और दूसरा अब नेक्स्ट हम देखें थर्ड डायग्राम में, जो वेंट्रल स्केल है या अदर शल्क हैं वो जो है पूर्ण पेट को ढकते हुए, तो ये है पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। अब हम इसके बाद में हेड को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व द हेड। तो देखो अब इसमें सबसे पहले जो स्मॉल स्केल जो हैं त्रिभुजाकार शीर्ष पर छोटे छोटे स्केल हैं, ये स्मॉल स्केल ऑन हेड त्रिभुजाकार शेप में है, तो इसको ये पिटलेस वाइपर है, ये पॉइजनस है। और इसमें सेकंड में देखो ये लोरियल पिट पाई जाती है। और ये स्केल जो हैं वो भी आईज के चारों तरफ पाए जा रहे हैं। नॉस्ट्रिल है और नॉस्ट्रिल और आई के बीच में पिट वाइपर कहते हैं इसको, ये पॉइजनस है। अब नेक्स्ट में देखो आप बड़ी बड़ी शील्ड्स पाई जा रही हैं हेड पर, और आई को जो है वो कवर कर रही है, लेकिन लोरियल पिट जो है वो एब्सेंट है। ये पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी।
अब उसके बाद में हम देखते हैं इसके बाद डायग्राम में कि इसके हेड पर जो है थर्ड जो सुप्रा लेबियल शील्ड है उस पे फोकस करते हैं। तो जो थर्ड सुप्रा लेबियल शील्ड पाई जाती है वो नॉस्ट्रिल और उसके बीच में प्रेजेंट है। थर्ड सुप्रालेबियल आई और नॉस्ट्रिल के ऊपर ऊपर को टच कर रही है। तो ये कोबरा है, पॉइजनस होता है। और जो फोर्थ लास्ट में देखो, फोर्थ इंफ्राब्रेंकियल जो है वो सबसे बड़ा दिखे तो उसमें शीर्ष के जो हेड है उसके लेटरल साइड में देखें तो ये भी पॉइजनस है, क्रेट है। और अब बीच में शल्क देखें हम, सेकंड डायग्राम देखो बीच का लास्ट में रो में, षटकोणीय मध्य पृष्ठीय यदि कशेरुकी के शल्क है वो देह की पृष्ठ सतह पर पाए जाएं। हेक्सागोनल दिख रहा है आपको वर्टिब्रल स्केल, बीच की मध्य पृष्ठीय बिल्कुल बीच में मध्य के और डॉर्सल साइड में। तो ये पूरी लंबाई में देह की पृष्ठ सतह पे मिले तो ये भी हमें पॉइजनस स्नेक का जो है वो आइडेंटिफिकेशन देता है। तो इस तरह से जो है स्नेक्स में जो है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स का हम डिफरेंस देख सकते हैं। पॉइजनस स्नेक्स में क्रेट, कोबरा और वाइपर आते हैं। क्रेट जो होता है इसमें डायग्राम में हम देखो, अब इसका ये आपके स्पेसिमेंस जब देखोगे लैब के अंदर तब आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये उसी के एस्पेक्ट में मैं आपको समझा रही हूँ कि क्रेट या बंगे रस होता है, ये आपका स्पेसिमेन भी है सिलेबस में। इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, स्केल स्मूथ होते हैं। हेड जो है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता बॉडी से और नॉर्मल शील्ड पाई जाती है। और ये और स्नेक से ज़्यादा डेथ करता है और दीवारों की जितनी भी दरारें होती हैं उसमें ये पाया रहता है। और बैकबोन जो होती है इसकी वो रिज होती है, हेक्सागोनल देखो, एंड लार्ज स्केल्स जो होते हैं वो बैकबोन में डॉर्सल सरफेस पे होते हैं। थर्ड और फोर्थ जो सुप्रा लेबियल्स होती हैं वो आई को टच कर रही हैं। और वेनम जो होता है इसका न्यूरोटॉक्सिक होता है और अंडे देता है। सेकंड जो आपके सिलेबस में है नाजा नाजा कोबरा, जिसे साइंटिफिकली हम नाजा नाजा बोलते हैं। ये इंडिया, अफ्रीका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और इजिप्ट में पाया जाता है। बॉडी के जो कलर होते हैं ब्राउन से ब्लैक जाते हैं, 2 मीटर की लंबाई तक भी जाता है। बहुत कॉमनली आपने इन सबको देखा है और सपेरे इसको लेके भी फिरते रहते हैं। डायर्नल है, शाही है और होल में रहता है। शाही मतलब शर्मीला है और स्टोन और मड की दीवारों में ये उसके अंदर छुपा रहता है। लिजर्ड को, फ्रॉग को, रैट को और स्नेक्स को ये अपना भोजन बनाता है। और नेक जो गर्दन होती है वो बहुत लंबी फैल सकती है और सर्वाइकल रिब्स जो होती है वो लंबी होती है। हुड जो होता है वो एक्सपेंड हो सकता है नेक और सर्वाइकल रिब्स के कारण। हुड जो है वो बाइनोसिलेट या बाइनोसिलेट जो है जिसे मार्क कहते हैं, स्पेक्टेकल्स देखो मार्क लगा हुआ ना वो दो आई का और ऐसे बीच में, उसको बाइनोसिलेट कहते हैं। ये मार्क ऑफ 10 है महाराष्ट्र में। मोनोसिलेट में सिंगल मार्क होता है, एक सेकंड डायग्राम में सिंगल मार्क वाला भी है। और ये सराउंडेड बाय द एलिप्सी बंगाल। नॉन सेलेट भी ऐसे मिलते हैं जो राजस्थान, गुजरात, एमपी में भी पाए जाते हैं। थर्ड जो सुप्रालेबियल है वो टचेस करती है आई तक। और फैंग्स जो होते हैं छोटे और नॉन मूवेबल होते हैं। वेनम भी इसका न्यूरोटॉक्सिक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉइजनस स्नेक है। क्विक डेथ है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को पैरालिटिक कर देता है और वीवी पैरस से बच्चे देता है। यदि ये अनॉय करता है तो अपनी बॉडी को रेज करता है, हुड को फैलाता है, फिर स्ट्राइक करता है ऑब्जेक्ट को, फिर पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन जो है वो डक्ट के द्वारा फैंग्स में आता है और ये अटैक कर देता है। वाइपर है, ये भी आपको देखना है आपके स्पेसिमन में। वाइपर जो है वो इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, यूरोप और अफ्रीका में पाया जाता है। ये रॉक और बुशी रीजन में झाड़ियों में अक्सर
पाया जाता है। माइस को, रैट को, लिजर्ड को, बर्ड्स को ये अपना भोजन बनाता है। 2 टाइप्स के हैं, पिटलेस जिसे बोलते हैं, रसल वाइपर। पिटलेस आपको बताया था डायग्राम में क्या होता है, पिट, लॉरियल पिट जो होती है। पिट वाइपर जो होता है हिमालयन वाइपर है। कलर जो है पेल ब्राउन होता है, टेल छोटी होती है, नॉकटर्नल है, रात्रिचर है और बच्चे देता है, विविपेरस है। हेड जो है वो बड़ा होता है, फ्लैट होता है, यूनिफॉर्म होता है और स्मॉल स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स जो होते हैं वो कील्ड होते हैं। सेंसर पिट बिटवीन आई और नॉस्ट्रल जो होती है वो इंफ्रारेड सेंसर को सेंस करती है, पिट वाइपर में पाई जाती है। लॉन्ग मूवेबल फैंग्स होते हैं, बड़े बड़े विषदंत पाए जाते हैं। रिमेन कॉइल्ड व्हेन डिस्टर्ब बॉडी स्वेल, अपने आप को कॉइल कर लेता है और बॉडी को फुला लेता है। और फैंग के द्वारा जो है वो अपने वेनम को इंजेक्ट करता है। नॉन पॉइजनस स्नेक्स में बात करें तो रेड स्नेक या धमन और पाइथन है। रेड स्नेक्स जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। बॉडी जो है इसकी लंबी होती है, ग्रीनिश और ग्रीनिश ब्राउन, वेंट्रली पेल येलो होती है। आइज जो होती है बड़ी होती है और प्यूपिल जो होती है वो राउंडेड होती है। ट्रंक जो है इसकी वक्ष जो होती है स्मूथ स्केल्स पैटर्न है और क्रॉस बार पाई जाती है। शार्प रिजिज जो हैं वो बैकबोन पृष्ठ सतह पर पाए जाते हैं। टेल जो है वो लंबी होती है और उसमें 2 रोज स्केल की जो है अदर भाग में पाई जाती है। एक्टिव है, एग्रेसिव है और फेस पे अक्सर ये अटैक करता है। रैट और स्नेक्स को ये खाता है और किसानों का ये मित्र की तरह व्यवहार करता है। विविपेरस है, ट्री पे क्लाइंब चढ़ सकता है, अटैक है, रॉप स्नेक भी कहते हैं और पानी में जो बहुत तेजी से तैरता है। बाइट जो होती है इसकी नॉन वेनेमस होती है, बिल्कुल विष नहीं होता है, इसलिए कॉयल अराउंड द विक्टिम और एक बहुत तरह अजीब तरह की इसकी गंध भी आती है। पाइथन और अजगर, जिसको हिंदी में अजगर भी बोलते हैं, इंडिया इंडो चाइना एरिया में पाया जाता है। बॉडी जो होती है बड़ी होती है, 8 से 10 मीटर, वेट लगभग 125 किलो का होता है इसका। ब्राउन कलर का रोम्बाइड डार्क ग्रे एजिस स्पॉट्स पाए जाते हैं। कार्निवोरस है, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स को खाता है और अंडे देता है। इसमें वेंट्रल ग्रीनिश विद येलो ब्राउन स्पॉट्स पाए जाते हैं। हेड जो होता है वो नेक से अलग दिखाई देता है और स्मॉल स्केल्स पाए जाते हैं हेड पर। और कुछ कुछ रूडिमेंट अपेंडिसेस भी दिखाए जाते हैं, क्लॉज भी दिख जाते हैं, तो ये एक अवशेषी अंग भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये कुछ अपने स्पेसिमन थे जिसको हमने इसी में कवर किया स्टडी में। और इसी के साथ आज हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ है, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स। और नेक्स्ट हम करेंगे इस पे, नेक्स्ट और एक स्नेक पे वीडियो है अपनी, जिस पे हम बात करेंगे कैसे फर्स्ट एड दी जाती है और वेनम किस प्रकार का होता है। थैंक यू।